भारत अपनी संस्कृति, विरासत और धरोहर के लिए जाना जाता है, उसके साथ ही जातीय भेदभाव के लिए उतना ही फेमस है जितना कि वो अपनी संस्कृति के लिए। ऐसी ही घटना हमारे सामने आई उड़ीसा से, जिसमें दलित समाज की 15 वर्ष की बच्ची को सिर्फ फूल तोड़ने के लिए उसे अपशब्द बोले जाते हैं, पीटा जाता है और उसके परिवार को और उसके साथ दलित परिवारों को, 40 दलित परिवारों को उस जगह से बहिष्कृत किया जाता है। क्या हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं? क्या उसी समाज की हम कल्पना करते हैं जिसका सपना मोदी सरकार हमें दिखाती है? या वही मेक इन इंडिया है जिसमें इक्वलिटी की बात होती है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, लेकिन दृश्य जो हमारे सामने जो दिन प्रतिदिन आते हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। जाति भेदभाव अपनी चरम सीमा पर है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये बात उड़ीसा की नहीं है। उड़ीसा के बाद लगातार ऐसी रोज़ खबरें आती हैं। छत्तीसगढ़ से ऐसी ही एक खबर आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक महिला और एक बच्ची के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना की, जिनको सार्वजनिक रूप से उनको पीटा और जैसे कानून की धज्जियां उड़ गई हों, नेता के रूप में जैसे गुंडे बैठे हों हमारी सरकार। तो लोगों को न्याय की उम्मीद कैसे की जाए जब हमारे नेता ही उन पर अत्याचार करने लगे? किससे उम्मीद करें हम? शिवराज सिंह चौहान का ये जो राज है, ये जंगल राज है। अब मुझे लगता है बीजेपी का जहाँ जहाँ बीजेपी स्थापित है, जिन राज्यों में, वहीं पे दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। और पिछले 6 सालों में वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में कुछ सवर्ण और मनुवाद लोगों ने 7 दलितों को बहुत बेरहमी से पीटा, जिसमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है और कुछ की मौत हो चुकी है। मतलब आप सोचिए कि जाति भेदभाव इस कदर हावी है कि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। इस देश में तो बिल्कुल नहीं है। सबको आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पे, लेकिन भेदभाव करना है जातीय आधार पे। आखिर कब चेंज होंगी चीज़ें? सिर्फ वोट के टाइम हम हिंदू हैं और बाकी दिन हम दलित हैं। आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? सरकार सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर के लिए स्टैंड लेती है, सीबीआई जांच बिठाती है। ऐसे केस सरकार के सामने नहीं जाते, या ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई देते? दलितों पे दिन प्रतिदिन अत्याचार होते हैं, क्या ऐसे केस हमारी गवर्नमेंट नहीं देख रही है? ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो प्रशासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं? या उनके आंखों पे वो काला पट्टा बंधा हुआ है, या उसको वो देखना नहीं चाहते? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।